वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मुंह के छाले, गले के छाले और गले में दाने होना दोनों अलग अलग चीज होती है। बहुत सारे लोगों को मुंह के अंदर या गले में किसी प्रकार का छाला बनने लगता है। उसके कारण अगर आपको पानी अटकता है, दर्द होता है, सूजन आ जाती है तो आप उसे कहीं दाना ना समझ ले। गले में दाने बनना अलग प्रक्रिया होती है। आज हम इस वीडियो के अंदर यही बात जानेंगे कि गले के अंदर कई रोग होते हैं, उसमें गले के दाने बनना भी एक बीमारी है। ये कई तरह के दाने होते हैं, इनको पहचानना भी मुश्किल होता है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर गले के दाने को भी आप समझेंगे। इसके लिए आप क्या उपाय ऐसे कर सकते हैं जो आपको इंस्टेंट आराम दे और ऐसी कौन सी गंभीर समस्या बनने से पहले आप सतर्क हो जाए। गले में दाने बनने का या गले के संक्रमण होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन गले में दाने 3 तरह से बनते हैं। पहला तो बैक्टीरिया से पनपने वाले दाने होते हैं जो आपके गले के अंदर कभी भी विकसित हो सकते हैं। वायरस संक्रमण होगा तो अलग तरह के दाने बनेंगे। यदि व्यक्ति को फंगल संक्रमण रहता है तो उसकी वजह से गले में अलग तरह से दाने बनते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के दाने होते हैं, बैक्टीरिया से पनपने वाले, दूसरा है वायरस से पनपने वाले और तीसरे होते हैं फंगल संक्रमण। तीनों ही दानों को अलग अलग तरह से हम समझेंगे। जैसे अगर आपको बैक्टीरिया से रिलेटिव संक्रमण होता है, यानी कि आपने ऐसा कोई जंक फूड खा लिया है, आपने ऐसा कोई पानी पी लिया है, आपने एकदम से ठंडा खाकर गरम ले लिया है या गरम के ऊपर ठंडा ले लिया है, तो भी इस प्रकार का संक्रमण हो सकता है कि अचानक गले के अंदर लाल दाने बन जाएंगे, आपको खाने में दिक्कत होने लगेगी, पानी अटकने लगेगा, गले में कुछ चुभता रहेगा, सूजन जैसा आ जाएगा, उसी के साथ में टॉन्सिल भी बढ़ने लगेंगे। दानों में छोटा छोटा सा आकार लेता है, उसके बाद वो लाल रंग कर होकर थोड़ा सा उभरने लगते हैं या फिर गंभीर समस्या भी पैदा कर देते हैं। फिर लाल दाने बनने के पीछे अगर वायरस का अगर आपको इफेक्ट होगा, यानी कि अगर आप किसी के सर्दी जुकाम हो रहा है उसके कांटेक्ट में जाते हैं, किसी को छींके आ रही होती है आप उसके कांटेक्ट में जाते हैं, तो इस प्रकार से वायरस संक्रमण होकर गले के अंदर भी संक्रमण होने लगता है, गले में भी दाने बनने लगते हैं और उसी तरह से आपको समस्या होने लगती है कि आपके टॉन्सिल में सूजन आ सकती है, पानी पीने में दिक्कत हो सकती है या फिर आपको खाना खाने में दिक्कत हो सकती है, थूक भी नहीं उतर पाता। बैक्टीरिया का संक्रमण और वायरस का संक्रमण एक जैसा दिखाई देगा, यानी दाने भी सेम बनेंगे, आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत भी एक जैसी होगी। अगर आपके गले के अंदर इस प्रकार से दाने बनने लगे हैं तो या तो आप ध्यान दें कि आपने कुछ ऐसा खाया है जिसकी वजह से ऐसा संक्रमण हुआ है, या फिर आपको सर्दी जुकाम लगकर इस प्रकार का संक्रमण हुआ है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम लगता है तो गले के संक्रमण जरूर होते हैं, यानी या तो गले में दर्द होने लग जाएगा, पानी उतरने में दिक्कत होगी, गले में चुभन लगेगी, सूजन आ जाएगी। इस तरह से गले के अंदर अलग अलग तरह से आपको इफेक्ट दिखेगा। जब भी गले के अंदर छोटे छोटे से दाने बनते हैं और टॉन्सिल के ऊपर बनने लग गए या फिर आपके तालवे के ऊपर बनने लग गए, जीभ पर इस प्रकार से दाने बनने लग गए, तो फिर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि किस वजह से आपको ये समस्या हुई है। तीसरा होता है कि फंगल के रूप में निकलने वाले दाने। जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि खाना खाने के बाद मुंह साफ नहीं करते हैं तो उसे फंगल संक्रमण जल्दी बढ़ता है। अगर आप दूध पीते हैं, दही खाते हैं या कोई सा भी व्यंजन खाने के बाद सफाई सही ढंग से नहीं करते हैं तो छोटे छोटे से दाने फंगल संक्रमण के रूप में बनने लगते हैं। उन दानों का कलर लाल नहीं होता है, हल्का पिंक कलर में होता है, जैसे उनके ऊपर व्हाइट कलर चढ़ा हुआ ज्यादा मिलेगा, इस प्रकार के दाने होंगे। तो इस प्रकार से फंगल संक्रमण से जुड़े हुए अगर आपको कोई संक्रमण होंगे तो दाने भी कुछ इस प्रकार से बनेंगे। लेकिन फंगल संक्रमण आपको दांत की वजह से भी हो सकता है, आपको सर्दी जुकाम की वजह से भी हो सकता है। अगर आपके दांत या दाढ़ के अंदर कोई संक्रमण हो रहा है, कीड़ा लग रहा है, जीभ की वजह से कोई संक्रमण हो रहा है या आपके नाक के अंदर श्वास नली में किसी प्रकार का संक्रमण हो रहा है, तो इस प्रकार का संक्रमण हो सकता है। कि फंगल दाने तब भी ज्यादा मिलते हैं जब कोई व्यक्ति डायबिटीज का शिकार होता है या फिर बहुत सारे मेडिसिन का प्रयोग करता है। बहुत सारे मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, वो आपकी जीभ पर, आपके मुंह में, आपके गले के ऊपर भी पड़ता है, जिसके कारण आपके गले के अंदर दाने बनने लगते हैं, जीभ पर सफेद परत चढ़ने लगती है, दांतों के अंदर भी आप देखेंगे तो कलर चेंज होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपके गले के अंदर दाने बनने लगे हैं तो फंगल की वजह से भी आपको ये दाने बन सकते हैं। मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी गले में दाने पैदा करता है। सामान्य लक्षण तो यही होते हैं कि गले के अंदर आपको दर्द लगेगा, सूजन आ जाएगी,
चुभन लगेगी, खाना खाने में दिक्कत होगी, पानी पीने में दिक्कत होगी, सांस लेने में भी दिक्कत होगी। लेकिन इसके साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर आपको दिखते हैं, जीभ पर अचानक से सूजन आ जाती है, दर्द बढ़ जाता है, फीवर आ जाता है, तो फिर आपको डॉक्टरी परामर्श लेना है या फिर अपनी डाइट पर थोड़ा ध्यान देना है। कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को आपको देखना है, उस कारण को ढूंढना है और उपाय को करना है, जिससे आपका गले का संक्रमण आप खुद ही सही कर पाए। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, अगर आपको गले में किसी भी प्रकार का दाना बना है तो वह बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन दाने और छाले दोनों अलग अलग क्रिया होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गले के अंदर लाल दाने बन रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गले में लाल छाले हो गए हैं, अल्सर के रूप में दिखाई देते हैं। तो दोनों ही चीज अलग अलग होती है, इसीलिए दोनों को पहचानना मुश्किल है, दोनों के उपाय करना भी मुश्किल होता है। अगर आपको इस प्रकार से दाने बन रहे हैं सर्दी जुकाम की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, फंगल संक्रमण की वजह से, तो जो उपाय आज मैं आपको बताऊंगी उससे आपको काफी आराम आएगा। जैसे कि मैंने गले के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। अगर किसी व्यक्ति को गले का संक्रमण होता है तो सबसे पहली चीज उसे अपना लेनी है, गर्म पानी पीना है। जब भी आपको प्यास लगती है आपको बार बार गर्म पानी करके ही पीना है। गले का संक्रमण जब भी आपको थोड़ा सा भी महसूस होता है, सबसे पहले गर्म पानी की तरफ बढ़ना है। दूसरा है कि गले के जब भी आपको संक्रमण लगते हैं, दर्द होता है, कफ जमता है, खकार बढ़ने के बाद कफ निकलता है, थूकने पर कफ निकलता है, छींकें ज्यादा आती है, या फिर बार बार सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको चुभन जैसा लगता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गरारों पर ध्यान देना है। अगर आप गरारे करते हैं तो गले में कफ जम रहा होता है, वह साफ होता है, श्वास नली सही ढंग से काम करती है। अगर किसी प्रकार का बैक्टीरिया संक्रमण या वायरस संक्रमण होता है तो वह तुरंत सही होता है। और अगर फंगल संक्रमण भी अगर आपको होता है तो आप गर्म पानी से उसे साफ करने से वह भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो गरारे करने से आपके गले संबंधी सारे रोग सही होते हैं। कि जैसे सोने से पहले आप गरारे कर लीजिए, सुबह उठकर आप गरारे कर लीजिए, गर्म पानी बार बार पीजिए, इससे ही आपके गले के कोई भी संक्रमण नहीं होंगे। और अगर छोटा मोटा अगर आपको बैक्टीरिया संक्रमण हो भी जाता है तो गर्म पानी पीने से वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब जो मैं तीसरा उपाय बता रही हूँ वह काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर किसी भी प्रकार का गले में दाना बना है, खुराक को लेने के बाद गले के दाने बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि आपके गले में अगर चुभ रहा है, आपको दर्द हो रहा है, सूजन आ रहा है, उसमें तो आराम मिलेगा ही। लेकिन अगर आपके गले में दाने बने हैं, किसी भी प्रकार से दाने बने हैं, वो भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। सारी चीजें ऐसी है जो नेचुरल है। नेचुरल तरीके से अगर आप उपाय करते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता। यहाँ पर हम 4 चीज लेंगे। जैसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा अदरक का रस। एक खुराक बनाने के लिए हमें इतना सा अदरक का टुकड़ा लेना है, उसे साफ कर लेना है, उसे छिल लेना है, उसे कद्दूकस कर लेना है और उसके बाद उसका रस निकाल लेना है। आधा छोटा चम्मच हमें अदरक का रस लेना है। उसी के अंदर हमको 4-5 तुलसी के पत्तों को अच्छे से मैश करके उसमें डाल देना है। हमें 4 काली मिर्च लेनी है, या फिर काली मिर्च का पाउडर है तो आप बिल्कुल पिंच जितना सा काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। और पिंच जितनी ही आपको हल्दी लेनी है। चुटकी चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर मिक्स करना है। 4-5 आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं और आधा छोटा चम्मच ही अदरक लेना है। इस तरह से इस घोल को बनाकर 1 चम्मच भरकर ले लीजिए। जैसे रात को सोते समय अगर आपको सही समय लगता है उस समय ले लीजिए। अगर सुबह उठते ही इस प्रकार की खुराक आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या फिर दोनों समय भी आप ले सकते हैं। अगर आपके गले में दाने ज्यादा मात्रा में बड़े हैं तो दोनों समय इस खुराक को आप ले सकते हैं। अगर रात को लेते हैं तो पूरी रात आपके गले में कोई संक्रमण नहीं होएगा, आपको अच्छा फील होएगा, सुबह उठने के बाद तरोताजा महसूस करेंगे। तो जब भी आपको समय मिलता है तब इस खुराक को आप ले सकते हैं। लेकिन इस खुराक को लेने के बाद आप कुछ खाए नहीं आधे घंटे तक, कुछ परहेज रखें। जैसे कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, आइसक्रीम, इन सब चीजों से परहेज करें। गर्म चीजों का सेवन ज्यादा करें, जिसमें आप सूप ले सकते हैं, गर्म पानी ले सकते हैं। और खाने के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि सैलेड लेना है, वेजिटेबल्स अच्छी लेनी है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। हार्ड फूड कम खाना है। 1 चम्मच के घोल को अगर आप ले लेंगे तो गले संबंधी सारा संक्रमण तो सही होएगा। दाने बनने लगे हैं तो उसे भी आप जड़ से सही कर पाएंगे। बहुत ही आसान उपाय है। अदरक भी हमारे इम्यूनिटी को, कफ जमने को बिल्कुल सही करता है, सर्दी जुकाम को बिल्कुल बढ़ने नहीं देता।
काली मिर्च तो गले के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। अगर किसी को थायराइड होता है, गले संबंधी संक्रमण बार बार होते हैं, तो आपको काली मिर्च का प्रयोग ज्यादा करना है। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करेगी, जो अगर आपकी सूजन आती है, चुभन जैसा लगता है, उसके कारण लालिमा आ जाती है गले में, उसको वो सही करता है। तुलसी जो होती है वो आपके कफ को बढ़ने नहीं देती, किसी भी बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता, आपके फंगल संक्रमण भी होता है तो उसको सही करती है। तो तुलसी उसके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। चारों ही चीज चाहिए, चारों का ही घोल बनाकर आप लीजिए अगर गले में दाने बनने लगे हैं। अगर किसी दूसरे को भी इस प्रकार की समस्या है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको कुछ फायदा मिलने पर कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।